हाय दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ जिंदगी की। जिंदगी का दूसरा पहलू है मौत। आदमी आता है, पढ़ता है, परिवार बनाता है, घर बनाता है, धन संपदा जोड़ता है, सोना चांदी कमाता है और सब एक दिन छोड़ करके चला जाता है। आपको दोस्तों ये जिंदगी कुछ अजीब सी नहीं लगती? नहीं भाई, हमें क्या अजीब लगेगी, क्योंकि आप जिंदगी को खंड खंड में तोड़ करके जीते हो। ठीक है, आप जिंदगी को एक साथ जोड़ करके, कड़ी से कड़ी जोड़ करके आप नहीं देखते हो। जो आपने कमाया है, चाहे घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, धन संपदा हो, सोना चांदी, चाहे आपकी तिजोरी में भरा पड़ा हो, इन सबको मौत छीन लेगी। और इसी चीज को पाने के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी जिंदगी की एनर्जी लगा देते हैं इसी चीज को पाने के लिए। और कड़वी सच्चाई ये है कि इन सबको छोड़ करके हमें जाना होता है। पहले जिंदगी होती है, फिर मौत आती है, और इस बीच ही सारा उपद्रव। 100 में से 1% लोग ही ये समझ पाते हैं कि कुछ तो है। जिंदगी में हम आए, भागदौड़ करी, और उसके बाद हम मर गए। यानी कि ये दुनिया हमारी नहीं है, या ये दुनिया रियल नहीं है। कुछ तो है अलग जो हमसे मिस हो रहा है। और मृत्यु अभी है, यही है। आदमी का कुछ नहीं पता। आजकल साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं कि आदमी रात को सोया और दिन में सुबह होते होते उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी हमें उसको देख करके आता है, यार जिंदगी में है कुछ नहीं। मगर फिर वही क्रियाकलाप, फिर वही घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, भविष्य की बात करना। भविष्य की बात करना मैं वो नहीं मानता हूँ, वो तो जवानी का एक नजरिया है कि भाई हम भविष्य के बारे में सोचेंगे। बूढ़ा आदमी नहीं सोचता है, जवान सोचता है। मगर मौत यही है। फिर हम क्या कहते हैं कि अब क्या करें? अगर हमें पता चल गया कि मौत तो है, तो अब क्या करें? तो मैं कहता हूं दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करें ही। ऐसा ना करें कि बुद्ध ने जो किया, सिद्धार्थ ने जो किया, कि घर छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, मैं नहीं कहता कि ये करें। मेरा मानना ये नहीं, ना ओशो का ये मानना था, और किसी का ऐसा मानना नहीं होगा अगर वो आधुनिक युग में जी रहा हो तो। कम से कम उस चीज को पाने के लिए विचार तो करें, क्योंकि विचार करना पहली सीढ़ी है। विचार कीजिए इस बारे में कि कुछ है। फिर मेरे मायने में आप कीजिए ध्यान, कम से कम 30 मिनट से शुरुआत करके 1 घंटा तो करिए ही, ताकि आप जागृत तो हो जाए। इस दुनिया को देख देख के आप कुछ महसूस तो करने लगे कि ये जो दुनिया है ना, ये सोई हुई दुनिया है, और मैं जाग सकता हूं। जागने की प्रक्रिया ध्यान, भक्ति, योग हो सकता है। 1 घंटा ध्यान करें, फिर बाकी क्रियाकलाप करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो वो 1 घंटे का ध्यान है, वो 23 घंटों पे भारी पड़ने लगा। मतलब आपको जागृति जो 1 घंटे में आती है, वो जागृति 24 के 24 घंटों में रहने लगी। 24 के 24 घंटों में रहने लगी। मगर ये
काम वही कर सकता है दोस्तों जो जवान होगा, जिसमें शक्ति होगी, शक्ति। बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़ा आदमी कर ही नहीं सकता। तो और मैं बूढ़ा आदमी को उम्र के हिसाब से नहीं मानता, उम्र के हिसाब से कि वो 60-70 साल का है, 80 साल का है, नहीं। जवान आप 70 साल में भी हो सकते हैं। तो अगर आप वाकई अंदर से जवान हैं तो करिए शुरुआत उस चीज को जानने की जो मृत्यु के पार है। 100 में से 1% लोग ही हैं जो इस डिसीजन को लेते हैं। तो अगर आप भी उन 1% लोगों में से हैं तो आ जाओ, स्टार्ट करें ध्यान। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए मेरी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।